बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हैं वो लंदन में हो रही हैं। 15 अगस्त को एक वीडियो हमने बनाई जिसके अंदर हमने आपके सामने हकाइक रखे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ शेयर नहीं कर रहा था। वो हकाइक ये थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने को अहेड दिया है मरीम नवाज को कि किस तरह पार्टी को लीड करना है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ हमें दूर दूर तक जो है वो नजर नहीं आए, समेत उन तमाम बिग विक्स के यानी जो अंकल्स ऑफ द पार्टी हैं वो भी वहां पे नजर नहीं आए मरीम नवाज के साथ। तो बड़ी एक डिसाइसिव सिचुएशन हमें वहां पर नजर आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मौलाना फजल रहमान का राब्ता करना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक जो है वो चलाई जा सके और इस तहरीक को फंड किया जाए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास भी ऑप्शंस जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं। फ्रंट फुट पे आकर वो खेलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की भी सियासी हलचल हो तो उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके एक प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए। ये प्रॉक्सी का लफ्ज़ जो है सिर्फ हमें सरहदों पर नज़र नहीं आता बल्कि जमहूरी सरहदों पर भी प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं वो लड़ी जाती हैं। और इस दफ़ा एक बार फिर इंतखाब किया गया है मौलाना फजल रहमान का। 15 अगस्त को इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की। दोबारा एवन फील्ड के अंदर से खबर आ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने खुद राब्ता किया है मौलाना फजल रहमान का। और इसकी बुनियादी वजह क्या हुई? आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना रेफरेंस में जो है ज़मानत के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रिकॉर्ड जो है तलब किया है। मैं पहले ये ख़बर आपके सामने रखता हूँ, पढ़ देता हूँ कि वहाँ पे किन किन पॉइंट्स को रेज़ किया गया है और फिर उन सवालात की रोशनी में जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं पाकिस्तान की अदलिया के किरदार को जो है तनकीद का निशाना बनाया, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मैं कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा जो हमने पाकिस्तान की अदालतों में देखा। व्यूअर्स, खबर के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फरूक पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की ज़मानत पर जो है सवाल उठा दिए हैं। अदालत ने सवाल किया कि यहाँ पर नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की ज़मानत का क्या स्टेटस है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपकी वो ज़मानत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिस पर जस्टिस आमिर फरूकी ने रिमार्क्स दिए कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि ज़मानत में तोसी का मामला वो खुद देखें और मुलजिम की इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली ज़मानत पर गैर मौसर जो है वो हो चुकी है। जस्टिस मिनल्ला ने नवाज शरीफ के वकील से सवाल किया कि अगर आपकी ज़मानत मनसूख है तो इस पर मुलजिम का स्टेटस जो है वो अदालत के सामने जो है वो रखा जाए। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की ज़मानत है या नहीं, पहले हमें ये वाज़े बताया जाए। नवाज शरीफ की सज़ा जो मुअत्तल की थी वो बरकरार है या नहीं वो भी बताया जाए। और इस हवाले से जो है एक तहरीरी जो है वो जवाब जो है मांगा गया है। व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये खेल हमेशा अदालतों को साथ मिला के खेला गया है। माजी के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ख्वाजा शरीफ साहब जो है वो हुआ करते थे, तहरीक में वो बहुत ही आगे आगे थे, जो वकला की तहरीक थी, तो वहाँ पर वो एक जुमला कहा करते थे जब भी वो अपनी कुर्सी में बैठते अदालत के अंदर, कोई भी केस पंजाब हुकूमत की तरफ से वो आता और हर बात पे सो मोटो एक्शन जो है वो लिए जाते, तो उसमें ये बारहा कहा जाता अल्लाह जो है वो झूठ ना बुलाए। और ये बिल्कुल सच बात है कि उन्होंने उस वक्त वो क्या कहा करते थे। अभी भी हमारे दोस्त जो हैं वो मुस्तहसन शाह जो लाहौर हाई कोर्ट की बीट करता है वो भी मौजूद है, शदाब रियाज भी मौजूद है और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ये कहा करते थे कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को लगा दे। तो ख्वाजा शरीफ साहब के बड़े क्लोज रिलेशनशिप थे। अतर मिनल्ला जो है उन्होंने तहरीक के अंदर उनका बड़ा किरदार रहा। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ साथ वो रहते थे और फिर जो भी बात करनी होती थी अतर मिनल्ला के ज़रिए जो है वो बात हुआ करती थी। तो ये टाइज़ आज की नहीं है, ये टाइज़ बहुत पुरानी हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो है जो एटमॉस्फेयर था वो अदालत का बदल गया। अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके भी हालात जो हैं बदले नज़र आते हैं। पाकिस्तान में जब भी रिलीफ मिला है शरीफ बरादरान को इसी अदालत से, इसी जज से मिला है। शायद ये बात जो है पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूबर्स इतने बरमला और ओपन तरीके से ना कर सकें, लेकिन व्यूअर्स सच जो है वो छुपेगा नहीं, तारीख लिखती रहेगी। हमारे जैसे लोग जो हैं यूट्यूब पे बैठ के इनके नाम लेते रहेंगे। अब क्योंकि मुद्दा जो था वो पंजाब हुकूमत पे डाल दिया गया और पंजाब हुकूमत से अब तहरीरी जो है वो मांग लिया गया है जब आपके बताया जाए कि इसका स्टेटस क्या है। व्यूअर्स, बड़ी सिचुएशन क्लियर है।
इसमें कोई कन्फ्यूजन कहीं भी मौजूद नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। उन्होंने मरीम नवाज को जो है वो एक्टिव किया है सियासी तौर पे, और अब दोबारा, क्योंकि आप किसी चीज़ को लिंगर ऑन कितनी देर तक करेंगे, अदालतों को जवाब चाहिए। अदालतें पूछना चाहती हैं कि बताया जाए कि आपकी ज़मानत का स्टेटस क्या है। जब जवाब नहीं मिलेगा तो यकीनन अब तहरीरी तौर पे जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। दो वजूहात हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक तो मरीम नवाज को जो एक्टिव किया है, और दूसरी तरफ सियासत, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, वहाँ पे दूर दूर तक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। अब चूंकि रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है शहबाज शरीफ की तरफ से के खिलाफ, तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है। तो लिहाजा अब एक प्रॉक्सी वॉर जमहूरी सरहदों पर जो है वो खेली जाएगी, और इसमें साथ देंगे मौलाना फजलुर रहमान। ये टास्क जो है वो दे दिया गया है, फंडिंग भरपूर तरीके से की जाएगी, और बता दिया गया है कि उनका हदफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और वो बरतानिया में बैठ के मियां नवाज शरीफ एक मैसेज देना चाहते हैं मुख्तलिफ हलकों को, क्योंकि ये भी एक डिबेट जो है जिससे हम जितना मुंह छुपाना चाहें हम छुपा नहीं सकते कि मियां नवाज शरीफ को मुख्तदर हलकों की तरफ से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन जो है वो चलाई गई है कि शायद एक डील की गई थी जिसके नतीजे में यहाँ पर भेजा गया है। ये नैरेटिव, ये सवाल जो है, चाहे लोग इसको माने या ना माने, कहीं ना कहीं किसी न किसी किस्म की जो है वो डील ज़रूर हुई है। उस डील के अंदर ये कहा गया था, जो हमारे सोर्सेज जो कंफर्म करते हैं, कि मियां नवाज शरीफ बरतानिया में बैठ के किसी किस्म की सियासत जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब घर को जो है वो आग लगने के बिल्कुल करीब है, और मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर अब केस और उनका स्टेटस, और फिर उनको पाकिस्तान लाने के लिए फिर ये सब जो है एक बार फिर तमाशा जो है वो लगेगा पाकिस्तान की अदालतों के अंदर। वो अदालतें जिन पे भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता। आप इस्तदा दरख्वास्त में किसी और चीज़ की करते हैं, सज़ा आपको किसी और चीज़ की मिल जाती है। ये पाकिस्तान की अदालतों की रवायात हैं, और हमने इन्हीं अदालतों में बहुत सारे जो हैं फ़ैसले शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के हक़ में होते हुए भी देखे हैं। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम जो है इस पर कम अज़ कम भरोसा जो है वो जितना हम ये कहें कि आवाम जो है अब नहीं करती, तो इसलिए भी गलत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कानून कुछ और है। जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठ के अगर किसी जज के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए कुछ और है। एक ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता है, बरतानिया में इलाज के घर से आया और वो वापस नहीं जाना चाहता, वो किस तरह पाकिस्तान की सियासत की जो डोर है उसके हाथ में है, और वो चाहता है कि किसी तरह ख़ानदान की सियासत को जो है वो बचाया जा सके, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बचाया जा सके, पाकिस्तानी जो है वो भाड़ में जाएं, पाकिस्तान की आवाम जो है वो भाड़ में जाए। मेरे कुछ सवालात हैं, और आप से रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को लोगों तक पहुंचाया करें कि वो इल्ज़ामात जो बिलावल भुट्टो के वालिद पर लगाए गए हैं, जो जिस सिलसिले में रेफरेंसेस जो हैं वो दायर हुए, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, वो लोग जिन पे इल्ज़ाम हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उन्होंने कभी पब्लिकली आकर जो है उन इल्ज़ामात पर जो है वो कभी उन्हें डिफेंड नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग झूठे हों, उनके पास सबूत ना हो, तो क्या पब्लिकली आकर जो है आवाम के सामने चीज़ें रखेंगे? वहाँ वो ये ज़रूर आकर नारा लगाएंगे रोस्टम पे, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, और इस किस्म के नारे जो हैं वो ज़रूर लगेंगे, लेकिन जिन लोगों पर इल्ज़ाम होते हैं वो उन इल्ज़ामात की ही बात करते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो। व्यूअर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी है। अगले दिनों में आप ज़रूर देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो किस तरह, किस सज धज के साथ जो हैं सड़कों पे और रोस्टम पे और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलेंगे, आपको नज़र आएंगे। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी, एक मुख्तसर वीडियो। अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेजिएगा, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके साथ जो है एक जो हमारा ताल्लुक़ है सवाल जवाब का वो जारी रखें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द जो है आपके साथ एक नंबर भी शेयर करें जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है हमें डायरेक्ट भेज सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।